हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योति। वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 5th की मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 13 गुणा और भाग के तरीके। पेज नंबर 178 है जो आज हम कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले के पेजेस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुणा के खेल क देखिए, पैटर्न ढूंढो और इसे आगे बढ़ाओ। तो यहाँ पे आपको गुणा दिया गया है और कुछ संख्याएं जोड़नी है। तो आइए देखते हैं। 0 गुणे 9 देखिए, किसी भी संख्या में 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही आता है। 0 और धन 1 क्या हो जाएगा? 1। और फिर 1 में 9 का पहाड़ा पढ़ना है हमको। 9 1 कम 9, 9 और धन 2 कितने होते हैं? 10 11। ओके, 9 10 11, 11 हो गए। 12 9 108, 108 और धन 3 कितने हो गए? 111। इसी तरीके से आपको देखिए 123 गुणे 9 है, तो 123 में हम पहले 9 का गुणा कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 123 में हम 9 का गुणा करेंगे। 9 त्रिक 27 के साथ 7, यहाँ पे 2 कैरी हो जाएगा। 9 दूनी 18, 18 और 2 20, 20 के 0, 2 कैरी ऊपर और 1 के ऊपर। 9 1 कम 9 और 9 2 11। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1107। ठीक है, इसी तरीके से दूसरी संख्या हमारे पास है 1234 गुणे 9 है। इसको हम गुणा कर लेते हैं। 4 9 36 के 6, हासिल लगा 3। 9 त्रिक 27, 27 और 3 कितना हो गया आपका? 28, 29 30, 30 के 0, 3 कैरी। 9 दूनी 18, 18 और 3 हो गए कितने? 21 के 1 और 2 कैरी। 9 1 कम 9 और 9 2 11। फिर यहाँ पे हम लिख लेंगे। ओके, ये हो गया देखिए 11106। अब हम आगे की संख्या से गुणा कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख लिया। अब नेक्स्ट संख्या देखिए, यहाँ पे है आपका, इसमें हम कर लेंगे गुणा 9 का। ओके, 9 पचे 45 के 5, हासिल लगा 4। 9 चौके 36, 36 और 4 कितने हो गए? 37, 38 39 40, 40 की 0, 4 कैरी हो गया। और 9 त्रिक 27, 27 और 4 कितना होता है? 28, 29 30 31, 31 को 1 और 3 कैरी। 9 दूनी 18, 18 और 3 कितने गए? 21 के 1, 2 कैरी। 9 1 कम 9, 9 2 11। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको बोला गया था गुणा करो और आगे बढ़ाओ। उसमें पैटर्न क्या है? पैटर्न देखिए, यहाँ पे जो संख्या है तो हमको पहले 1 मिली, फिर 11, फिर 111, फिर 1107, फिर 11106, फिर 1,11,105। इस तरीके से जो नंबर्स क्या हमको मिलते जा रहे, बढ़ते जा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, यहाँ ख है। यहाँ हर अक्षर A B C एक अंक दर्शाता है। तो यहाँ पे देखिए आपको ये A दिया गया जिसमें A का गुणा हो रहा है। अगर हम A बराबर 1 मान ले, पता करो कि B और C कौन सी संख्याएं हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको A बराबर 1 दिया है, तो यहाँ पे हम गुणा कर लेते हैं। उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि B बराबर और C बराबर कौन सी संख्याएं हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने देखिए सवाल कुछ इस तरीके से लिख लिया है। A बराबर हमें पता है 1 है, तो हमने जहाँ जहाँ भी A है, लेकिन यहाँ पे पूरा ही A है, तो हमने पूरा ही 1 यहाँ पे लिख लिया है। अब गुणा करेंगे हम। 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे। ठीक, देखिए पहला टर्न है। ठीक है, तो 1 एकम 1, 1 एकम 1 और 1 एकम 1। ठीक है, नेक्स्ट टर्न में यहाँ पे गुणा का निशान लगा देंगे। फिर इसकी बारी है। 1 एकम 1, 1 एकम 1 और 1 एकम 1। ओके, थर्ड 1 एकम 1, 1 एकम 1, 1 एकम 1। अभी इस सबको क्या करेंगे? हम जोड़ देंगे। यहाँ पे देखिए 1 और 1 कितने होंगे? 2। यहाँ पे 3 1 हैं तो 3, यहाँ पे 2 1 है तो 2 और 1। यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको जो लास्ट में आंसर दिया गया है उससे आप मैच करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि B बराबर क्या है और C बराबर क्या है। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे आंसर जो लास्ट में है A B C B A, यानी जो 1 है, जो यहाँ पे 1 है उसका बराबर तो A हमको दिया ही था, तो A हो गया। यहाँ पे A हो गया। और यहाँ पे देखिए B है। ओके, तो यहाँ सेकेंड नंबर पे हम B लिख देंगे। थर्ड नंबर पे C है तो C लिख देंगे और फिर B। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि B बराबर हमारा क्या है? 2 है और C बराबर है 3। ओके, नेक्स्ट हम देखिए ग, उम्र के कुछ खेल। अपनी उम्र लिखो, उसको 7 से गुणा करो, उत्तर को 13 से गुणा करो। चलिए देख लेते हैं इसके। तो आप अपनी उम्र लिखेंगे यहाँ पे
मान लीजिए आप 10 साल के हैं, ठीक है, और उसको 70 से गुणा करो तो 10 गुणे हो जाएगा 7, ठीक है, तो कितना आएगा 70। और उत्तर को 13 से गुणा करो तो उत्तर हमारा 70 आया, तो हम 70 गुणे कर लेंगे 13। देखिए 0 से पहाड़ा पढ़ेंगे तो 0 ही आएगा, तो लास्ट में हम 0 लिख लेते हैं। और फिर 13 सते कितना होता है, 13 सते 91, ठीक है। आपको यहाँ पे देखिए पहाड़ा आता है तो ठीक है, नहीं तो आप गुणा कर सकते हैं, 13 गुणे 7 कर लेंगे तो यहाँ पे 91 आपको मिल जाएगा। 0 यहाँ पे पहले से हमने लिखा था तो 910 हो गए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे टेबल आपको बहुत ज़रूरी ही आना है, यहाँ पे गुणा और भाग हम सीख रहे हैं तो आपको यहाँ पे पहाड़े आने ही चाहिए, ओके। अब नेक्स्ट देखिए, फिर दोबारा उस उत्तर को 11 से गुणा करो। अब 910 को हमको गुणा करना है 11 से। अब हम यहाँ पे गुणा करके देख लेते हैं। 910 गुणे 11 है 1 0 0 1 1 1 1 9 9, फिर वही आएगा हमारा, ठीक है। इस तरीके से हम कर लेंगे, इसको जोड़ कर लेंगे। 0 1 9 1 होता है 10 10 और फिर एक कैरी, फिर ये हो जाएगा 10। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा हमारा 10,010, ठीक है। आखिरी उत्तर देखो, क्या उत्तर में तुम्हारी उम्र नज़र आ रही है? तो यहाँ पे देखिए आखिरी में भी आपको 10 मिल रहा है, स्टार्टिंग में भी 10 है, ओके। तुम्हारी उम्र उत्तर में कितनी बार दिखती है? तो इस खेल को औरों के साथ भी खेलो। उत्तर में कितनी बार दिखी है, देखिए ये फाइनल आपका उत्तर है, तो इसमें 2 बारी आपको 10 दिख रहा है, एक आगे की तरफ 10 है, एक पीछे की तरफ 10 है, तो 2 बारी दिखा है। तो इस तरह के गेम आप अपने दोस्तों के साथ भी खेल सकते हैं, ओके। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब प्रश्न घ की बारी है, गोल गोल घूमो, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमको 1 के पहाड़े से इन सभी संख्याओं को गुणा करना है, तो हम गुणा कर लेते हैं। 1 सते होता है 7, 1 सते 7, 1 पचे 5, 1 अठे 8, 1 दुके 2 और 1 चौके 4 और 1 एकम 1। इस तरीके से देखिए ये आपको संख्याएं वापस उतनी ही मिल गई। अब 2 का पहाड़ा हम पढ़ लेते हैं। 2 सते 14 के 4, 1 कैरी, 2 पची 10 10 1 11, 1 कैरी, 2 अटे 16 16 और 1 17, ठीक है, 1 कैरी, 2 दूनी 4 4 1 5, 2 चौके 8 और 2 एकम 2, ठीक है। इस तरीके से आपको कुछ संख्याएं मिल जाएंगी। नेक्स्ट देखिए 3 सते 21 के 1, 2 कैरी, 3 पचे 15 15 2 होता है 17, 1 कैरी, 3 अटे 24 24 1 25, 2 कैरी, 3 दूनी 6 6 2 होता है 8, 3 चौके 12 12 के 2 1 कैरी, 3 एकम 3 और 1 4, ओके। ये भी हमने गुणा कर लिया। आई होप आप समझ रहे होंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 सते 28, 2 कैरी, 4 पचे 20 20 2 22, 2 यहाँ पे कैरी हो जाएगा, 4 अटे 32 32 2 होते हैं 33 34 के 4, फिर यहाँ पे 3 कैरी, 4 दूनी 8 8 और 3 होते हैं 11 11 के 1, फिर हम कैरी कर देंगे 4 के ऊपर, 4 चौके 16 और 1 17, 1 कैरी, 4 एकम 4 और 1 5, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 सते 35 के 5, 3 कैरी हो गया, 5 पचे 25 25 और 3 कितने होते हैं 28, 2 कैरी हो गया, 5 अटे 40 40 2 42, ओके सॉरी 42, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 4 कैरी हो जाएगा, 5 दूनी 10 10 और 4 14, ओके 14 के 4 1 यहाँ पे हासिल हो जाएगा, 4 पचे 20 और 1 21, ओके 1 लिखेंगे, 2 कैरी, 5 एकम 5 और 2 7, ओके। तो यहाँ पे देखिए हमको इतने सारे उत्तर मिल गए गुणा करने के बाद। यहाँ पे देखिए नीचे क्या लिखा है, इन उत्तरों में कोई पैटर्न नज़र आ रहा है, अपने दोस्तों से चर्चा करो। तो पहली वाली संख्या हम देखते हैं। देखिए ऊपर में जो संख्या दी है सेम वही संख्या है, नीचे भी उतनी ही आई है, 1 से गुणा करने पे सेम संख्या में मिलती, चलो ठीक है। तो ये नंबर क्या हो जा रहा है, ये उल्टा हो जा रहा है, ठीक है। ये जो नंबर है यहाँ पे आप देखोगे ये नंबर फिर ऐसे उल्टा हो जा रहा है, यहाँ पे भी सेम है 4 2 8 5 7, फिर ये नंबर यहाँ पीछे आ गया, ठीक है। इस तरीके से
यहाँ पे आप देख सकते हो 571428, ये यहाँ से ये मतलब नंबर पीछे से आगे फिर उल्टे हो जा रहे हैं, ये एक खास पैटर्न दिख रहा है इसमें। ओके, चलिए नेक्स्ट भाग। अब तक हमने गुणा सीखा है, ठीक है। अब हम भाग सीखेंगे कैसे करना हमें। देखिए, डोलमा ने अपने दोस्त से मोपेड खरीदने के लिए 9,588 रुपये उधार लिए। उसे अगले 6 महीने में बराबर बराबर किस्तों में हर महीने रुपए वापस करने हैं। तो यहाँ पे देखिए, किसी भी चीज़ का विभाजन होता है, उसको बंटवारा करना होता है, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं भाग। जैसे कि मान लीजिए, सपोज करिए 10 चॉकलेट है, 10 चॉकलेट को हमें क्या करना है, 5 बच्चों में बांटने हैं। तो यहाँ पे जब चीज़ें बंटवारा करनी होती हैं, लोगों में बांटनी होती है, उसका विभाजन करना होता है, तो वहाँ पे होता है भाग। तो अभी 10 चॉकलेट है, 5 बच्चों में कितनी कितनी जाएगी, तो क्या कर लेंगे आप, तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे आप, 10 बटे करोगे, यानी 10 भागे 5 करोगे, उसका भाग दोगे तो 5 दूनी 10, यानी यहाँ पे हर एक के हिस्से में, 5 बच्चों के हिस्से में 2-2 चॉकलेट्स आएंगी। तो इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, विभाजन कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, देखिए 6 महीने में उसको बराबर बराबर किस्तों को हर महीने वापस करने। तो हम 9,588 को 6 से भाग कर रहे हैं, तो एक संख्या पहले लेंगे हम, ठीक है। 9 है यहाँ पे, हम 6 का पाड़ा पढ़ेंगे, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 12 ज़्यादा हो गया है, ठीक है। तो क्योंकि 9 में से 12 तो माइनस होगा नहीं, तो हम एक बार ही ले जाएंगे। यहाँ पे हम 6 एकम 6 लिया और 9 में से 6 कर देंगे हम माइनस, 9 में से 6 गया 3 आया। अब बारी है 5 की, हम 5 को कर लेंगे नीचे उतार लेंगे, तो 35 हो गया। तो आपको 6 का पाड़ा इतना पढ़ना है कि 35 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और ज़रूरत से ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए। ओके, तो 6 का पाड़ा पढ़ेंगे, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 चौके 24, 6 पच्चे 30, 6 पच्चे 30 और 6 चाके 36, 36 ज़्यादा हो गया एक। ओके, यहाँ 35 है, हमारा 6 चाके कितना हो रहा है, 6 का पाड़ा 6 बार आप पढ़ोगे तो 36 आएगी, 36 ज़्यादा हो जा रहा है एक, तो हम ले जाएंगे 5 बार, 6 पच्चे 30। ओके, हम 5 फिर नीचे उतार लेंगे, यहाँ पे माइनस कर लेंगे, 35 में से 30 जाएंगे तो 5 बचेंगे। अब बारी है किसकी, 8 की, 8 नीचे आएगा, यहाँ पे 8 हम उतार लेंगे, 58 हो गया। अब 6 का पाड़ा हमको ऐसा पढ़ना है कि 58 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 चौके 24, 6 पच्चे 30, 6 चाके 36, 6 सत्ते 42, 6 अठे 48 और 6 नवा 54, 6 नवा 54, ठीक है। 54 हम ले जाएंगे क्योंकि 6 दाम में हो जाता है 60, जो कि ज़्यादा है 58 से, तो हम 6 नवा 54 ले जाएंगे और 58 में से 54 करेंगे माइनस, हमारा आंसर आएगा 4, ठीक है। और ये जो 8 है लास्ट वाला, वो भी हम नीचे उतार लेंगे, 48 हो गया। 6 का पाड़ा आपने पढ़ा था, ठीक है। तो 6 का पाड़ा जो है 48 कितनी बारी में आता, 8 बारी में, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 6 अठे 48। अब यहाँ पे आप देख सकते हो 48 सेम नंबर आ गए हैं, तो यहाँ पे सब हो जाएंगे कैंसिल। तो हमारे पास जो मेन आंसर आया है वो 1598 रुपये आए हैं।